नहीं इन बाबाओं को तो ना सही बात तय है कि इनको बंदी बना के किसी ऐसे कारागार में बंद कर दें जहां इनको ऑक्सीजन कहावत है। पजामा तो नहीं उतारा लेकिन नाड़ा ढीला कर दिया है। अब पूरी सरकार चलाने के लिए इनको नाड़ा पकड़ के चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जी फिर से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों बाद, यानी चुनाव से पहले थे, अब चुनाव के डायरेक्ट बाद सरकार बन गई है तब। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो सरकार बन गई है ये कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से खींचातान चल रही है, जिस तरीके से जो है व्यूज निकल के आ रहे हैं कि मतलब कि चाहे नीतीश जी का हो चाहे आपका जो है चंद्रबाबू नायडू जी का, कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि बस बिहार का जो क्षेत्रीय मतलब कि विधानसभा का जो चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, नज़दीक है, इसलिए जो है ये सरकार जो है एनडीए के साथ यानी मोदी जी के साथ जाकर बन गई है। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बदल सकती है, क्या उससे पहले भी बदल सकती है? ये सारे मुद्दे अहम हो जाते हैं क्योंकि जो है ढेर सारी अटकलें दिख रही हैं। हमारे साथ सहयोगी हैं, मैं इनसे बात करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा क्या कारण है कि क्या सरकार पहले भी गिर सकती है, कि 5 साल चल जाएगी, यानी मोदी जी भी बार बार अब मोदी सरकार ना कह के अब एनडीए सरकार कह रहे हैं। क्या लगता है? सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और अभी आपने जो 2 शब्द बोला, पहला शब्द आपने बोला कि मोदी जी अब मोदी सरकार ना करके एनडीए सरकार का नाम ले रहे हैं। तो ये बात तो जाहिर सी है। अच्छा। अब उनको एहसास भी हो गया और जो 400 पार का नारा लेकर आए थे आज वो जनता जनार्दन के सामने है, पूरे देशवासियों के सामने है। वो कहाँ तक रह गए आप समझ लीजिए। अच्छा, ये जनता सारी चीज़ें छोड़िए, सरकार नई बनी है, कितने दिन चलेगी ये बताइए। सरकार तो आपको बताएं, कयास जो लगाए जा रहे हैं अभी तक, कुछ लोग जैसे कह रहे हैं 5 महीने 6 महीने, कुछ लोग कह रहे हैं साल 1.5 साल तक, और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बिहार में जब तक चुनाव विधानसभा का नहीं होता तब तक चलेगी, और अगले 27 में शायद चुनाव है। अगर हाँ, क्योंकि ये कारण लगाया जा रहा है कि अगर इंडिया में जाते हैं नीतीश जी तो उन्हें जो है तेजस्वी के साथ लड़ना पड़ेगा। अब तेजस्वी के साथ वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं, तेजस्वी के विपक्ष में लड़ना चाह रहे हैं अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए, इसलिए वो कतई नहीं जा सकते हैं। अभी ये कयास लगाया जा रहा है। अभी वो फिर से जो है मोदी जी के साथ जो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जो है कुछ खेला कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस पर बात होनी चाहिए। क्या जो है मतलब जिस तरीके से मंत्रिमंडल भी दिया गया, मतलब जेडीयू को जिस तरीके से, वो कोई खास इफेक्टिव नहीं दिखा। देखिए, मोदी जी अभी तक उनके मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रिमंडल में जितने लोगों को मंत्री बनाया गया या मंत्रिमंडल दिया गया, वो किसी अन्य पार्टी को, बीजेपी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी को कोई खास नहीं बनाया गया है, खाली लॉलीपॉप दिया गया है। जैसे आप समझ लीजिए अनुप्रिया पटेल जी को है। अच्छा। और ऐसे लोग हैं। अनुप्रिया पटेल तो एक सीट वाली नेता है भाई, एक सीट हो, लेकिन अब इनको तो अब हर आदमी यही कहता है, लेकिन सोचिए इन्हीं की वजह से पूरा कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र भाजपा में वोटिंग करता है। अच्छा। तो ये एक सीट नहीं है। देखना चाहिए कि एक बाहुल्य पूरा क्षेत्र कुर्मी बिरादरी अनुप्रिया की वजह से भाजपा में वोट दे रहा है। तो अनुप्रिया क्यों एक सीट लेके जो है मतलब कि उनका अस्तित्व नहीं है, उनको अलग होना जाना चाहिए। अगर उनका इतनी पावर पकड़ है तो अपना अब उनके नहीं समझ में आ रहा है और नहीं हट रही हैं। वो भी अपना उसी में झुंझुनवा बजाते हुए पड़ी हैं। अरे 2 बार तो जब मंत्री पर चढ़ाया गया, जब 1-2 बार आवाज संसद में उठाई, उनकी बातों जो को नहीं रखा गया, तो क्या जो है झुंझुनवा पकड़ बैठी हैं। भाई यही बात होती है। ये क्या है ना, तो इनको इसीलिए तो नकार रहा है ना कुर्मी समाज, छोड़ के दे रहा है। अब छोड़ेगा और आने वाले टाइम में अगर अनुप्रिया जी नहीं समझेंगी तो हो सकता है आने वाले चुनाव इनको बिल्कुल छोड़ दे। अब पल्लवी पटेल आएंगी, वर्चस्व में वो आ सकती हैं। और आपने जो कहा कि ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, तो मेरा मानना है ये सरकार तो बहुत दिन नहीं चलेगी, और चलेगी भी तो बहुत थाम के चलेगी। समझ रहे हैं? जनता ने इनको उतना तो नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना, एक देसी कहावत है, पजामा तो नहीं उतारा लेकिन नाड़ा ढीला कर दिया है। अब पूरी सरकार चलाने के लिए इनको नाड़ा पकड़ के चलना पड़ेगा। कसते रहना पड़ेगा। मतलब अगल बगल से जितने लोग इनके सहयोगी उनको समझना पड़ेगा। यही इसी को कहते हैं कि पजामा तो नहीं उतारा लेकिन नाड़ा ढीला कर दिया है। अब इनको हर चीज सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये अब अपने मनमानी नहीं करेंगे। तो कैसे अब चलाएंगे 5 साल? इन्हीं सब बातों को लेकर जनता कह रही है कि कभी 5 महीने चलेगी, कभी 1.5 साल चलेगी। तो हो सकता है ऐसा, ये बिल्कुल सत्य है, और कभी भी सरकारें गिर सकती है। और ये नेता जो है ना, ये किसी के नहीं है। जिस तरीके से मंत्रालय की अगर बात करते हैं, जो पिछला जो मंत्रालय देखा जाए, पिछले मंत्रालय के रिगार्डिंग ही मंत्रालय दिया गया, जो मेन मंत्रालय थे, चाहे आपका गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, और भी जो चाहे परिवहन मंत्री हो, सारे पुराने मंत्री हैं। वो सब पुराने हैं। जब वो सब पुराने हैं तो जो नए लोग आए हैं, जैसे समझ लीजिए नीतीश कुमार बड़े इसमें चर्चा में थे, नायडू जी बड़े चर्चा में थे। दोनों किंग मेकर हैं, और अभी भी इनके किंग मेकर बनकर सरकार में है। अगर आप ही सोचिए, उनको अगर अपने सरकार में बनाए रखना है तो
तो उनको खुश करना पड़ेगा, और खुश करने के लिए जो क्या- समझौता तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, क्या जो है बिहार को पूर्ण राज्य का मतलब कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा? देखिए अभी तो मोदी जी बिल्कुल नहीं देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। स्पेशल पूर्ण राज्य तो है ही। हाँ, स्पेशल स्पेशल राज्य का दर्जा उनको नहीं देगा, और चंद्रबाबू नायडू जी भी अपने मांग कर रहे हैं आंध्र प्रदेश को तो स्पेशल। ये सब नहीं होगा, हाँ। ये सब नहीं होगा अगर इनको बनाए रखेंगे, ऐसे मोदी जी लॉलीपॉप देते रहेंगे और देखेंगे, इसलिए कह रहे हैं ना। क्या ये मौका नहीं है इन्हें मनवाने के? इंडिया गठबंधन तो कह रहा था ये हम दे देंगे दोनों को। अब ये लोग नहीं समझे, अब इन लोगों को क्या अपना अपना फायदा है जो जुड़े हैं, यही इसीलिए तो कह रहे हैं ना, किसी भी टाइम ये दोनों हट सकते हैं और सरकार गिर सकती जो है। ये तो बीजेपी जो मुस्लिम एकदम विरोधी पार्टी कहती है। उसके बाद देखते हैं आप चुनाव में किस तरीके से मोदी जी स्वयं हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, और आज जो है चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुस्लिम के कट्टर समर्थक, मतलब मुस्लिम के बल पर जो है सरकार बनाते हैं, मुस्लिम के वोटों से ही राजनीति वो करते हैं। क्या जो है दोगलापन नहीं है, दोगला व्यवहार नहीं है लोगों के साथ? ये देखिए दोगला व्यवहार है, दोगलापन है, कुछ भी आप कह दीजिए, ये नेताओं का दोगला व्यवहार, दोगलापन कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये है उन अच्छा। मोदी जी में भी है, नायडू जी में भी है, अच्छा। और सारे लोगों में। और ये राजनीति तो ऐसे होती है कि जब तक जनता को लड़ाया नहीं जाएगा वो इस पर राज कैसे करेंगे। कहते हैं ना, फूट डालो राज करो। अच्छा। तो ये फूट डालकर राज करते हैं, अच्छा। समझ लीजिए। और जनता हमारी भोली भाली है, अच्छा। इनके बहकावे में आ जाती है। सोचिए सारे हिंदू सनातनी बने टहल रहे हैं, अच्छा। सनातनी कर रहे हैं। अरे अरे भाई साहब उनसे एक बात आप पूछिए, अयोध्या के जो है वोटरों को गाली दी जा रही थी, उनको जिता दिए अवधेश पासी जी को। बाबा वगैरह जो बड़े बड़े संत हैं वो आके टीवी पे गाली दे रहे हैं कि ये नकली हिंदू हैं, ये लोग जो है हिंदू नहीं। इन बाबाओं को तो ना हाँ। सही बात तय है हाँ। कि इनको बंदी बना कर किसी ऐसे कारागार में बंद कर दें जहां इनको ऑक्सीजन न मिले, समझ लीजिए ऐसे आसान पर इनको बंद करना चाहिए। बाबाओं के बल पे बीजेपी 10 साल राज हाँ की तो है, यही तो उसके भाई बाद बाबा तो 5 भाई ये साल करने जा रही है, है। ये बाबा बूबी हैं। आप बताइए जो बाबा बोल रहे हैं हिंदू नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वहां से भाजपा नहीं जीती तो हिंदू नहीं जीता। आप सोचिए हारने वाला भी हिंदू और जीतने वाला भी हिंदू, तो हिंदू विरोधी हुए कैसे? और हिंदू वहां से कौन हिंदू कौन मुस्लिम, वहां अगर हिंदू के बजाय कोई मुस्लिम जीता होता तब आप कह सकते थे, लेकिन आप सोचिए हिंदू भी जीतने वाला है, जो जीता वो भी हिंदू, जो हारा वो भी हिंदू। तो हिंदू तो है ही है यार। अच्छा। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए, वहाँ ऐसा बता दिए कि आप हिंदू है ये नहीं है। छोड़िए, मुद्दे से भटक रहे हैं आप। सरकार कितने दिन टिकेगी? सरकार तो पूरा 5 साल नहीं चलेगी, ये बात तय। 5 साल नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। अगर चलाना है तो इनको बहुत कुछ मानना पड़ेगा, और ये मानेंगे नहीं भाजपा वाले। हाँ भाजपा वाले मानेंगे ना नहीं? ना, जिनको भाई अच्छा। खुला खाने की आदत पड़ गई हो हाँ। उसे बांध कर नहीं खिलाया जा सकता। अच्छा, तो क्या लगता है कितने दिन? अभी मान लीजिए संसद शुरू होगी, संसद शुरू होने दीजिए, साल 1.5 साल चलेगी, फिर उसके बाद हो सकता है बिल्कुल साल 1.5 साल कह रहे हैं हाँ, लोग, तो कह रहे हैं 5 महीने भी नहीं चल पाएगी, 50 दिन नहीं चल पाएगी। साल 1.5 साल आप मानिए इस बात को। अच्छा। साल 1.5 साल हो सकता है ये चलाएं। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जाएंगी, अच्छा। और ये मुश्किल हो जाएगा चलाना, समझ लीजिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल। देख सकते हैं यहाँ पर संजय जी ने किस तरीके से जो है नीतीश और नायडू कब तक जो है मोदी जी का साथ देंगे, उसके बाद कब इनसे जो है खींच करेंगे, उसके बाद जो है इंडिया के साथ जाएंगे, इंडिया सरकार बनाएंगे, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कयास लग रहे हैं, उस पर जो है सरकार चलना बहुत मुश्किल लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? आप भी अपना सुझाव कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में वीडियो को जमकर शेयर भी करते रहना। जय हिंद दोस्तों।